नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर था उसके कुछ प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं आपको उनका सॉल्यूशन कराता हूं। साथियों, अब जो प्रश्न आज आए हैं कुछ मॉडरेट लेवल के आए हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है जो LCM SCF से पूछा गया है। दो संख्याओं का योग 55 है। दो संख्याओं का योग 55 है। दो संख्याओं का योग 55 है। इनका महत्तम समापवर्तक 5। इनका महत्तम समापवर्तक 5 तथा लघुत्तम समापवर्तक 120 है। 120 है। तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करो। साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो आज के एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा, कल भी मैंने इस टाइप पर आपको एक प्रश्न बताया था और काफ़ी आसान प्रश्न था। मैंने इस प्रश्न के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया था, LCM बराबर HCF A गुणा बी। LCM बराबर HCF A गुणा बी। प्यारे साथियों, इस प्रश्न में LCM कितना है? LCM है 120। HCF है 5। AB हमारे पे 2 रेशो नहीं है जो हमें निकालनी। 5 से काटोगे 24 बार A गुणा बी। अब प्यारे साथियों, आपको 24 के ऐसे टुकड़ा करने हैं जो गुणा करने पर महत्तम समापवर्तक उसका 1 आना चाहिए। 24 के ऐसे टुकड़ा करने हैं तो बहुत सारे टुकड़ा बन सकते हैं। ऐसे टुकड़ा लेने हैं मुझे, तो वो टुकड़ा बनेंगे प्यारे साथियों 3 × 8। 3 × 8 यानी A का मान 3, B का मान 8। A का मान 3, B का मान 8। इसका महत्तम समापवर्तक क्या है? 1। पर प्रश्न की शर्त ये पूरी होनी चाहिए साथियों कि दो संख्याओं का योग क्या है? 55। और मैंने आपको बताया था कल उस गरीब प्रश्न में कि जब हम रेशो में महत्तम समापवर्तक से गुणा करते हैं, रेशो में महत्तम समापवर्तक से गुणा करते हैं तो संख्याएं निकल के आती हैं। तो इस प्रश्न का जो महत्तम समापवर्तक है साथियों 5। 5 × 15 और 8 × 5 = 40। प्रश्न की शर्त पूरी होती है कि दो संख्याओं का योग क्या है? 55। आपके हिसाब से दो संख्याओं का योग 55 जा रहा है और आपसे प्रश्न पूछा है 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करो। 1/x यानी x का जो मान है वो 15 है प्लस 1/y का जो मान है वो कितना है साथियों? 40। आप इसे सरल करके आंसर ला सकते हो। जब इसे सरल करेंगे तो ऊपर योग नीचे गुणा होगा। ऊपर योग कितना था? 55। नीचे गुणा होगा यानी 15 × 40। 15 × 40 इसे काट सकते हो साथियों 5 से 11 बार, 5 से 8 बार और यानी 11/120 ही इस प्रश्न का साथियों आंसर जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो आपको साधारण ब्याज से पूछा गया है। साधारण ब्याज से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, 2000 रुपये पर साधारण ब्याज 2000 रुपये पर साधारण ब्याज की दो दर क्रमशः 4.5% तथा 5.5% 4.5% तथा 5.5% पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ये आपसे पूछा गया है साथियों। आप देखोगे साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है आपसे, यानी क्या पूछा गया है? ब्याज। और ब्याज पूछा गया है और ब्याज का फॉर्मूला क्या है प्यारे साथियों? साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आप देखिएगा मूलधन कितना है आपके पास 2000 रुपये, 2000 रुपये। दर है
आपके पास दो दर दे रखी हैं और समय दे रखा है 1। तो प्यारे साथियों जो अंतर आएगा, इनकी अंतर जो आएगा दर के वजह से ही तो आएगा। तो दरों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और समय में गुणा करोगे यानी 1 गुणा 2/100/100, 0 से 0 खत्म। और 20 दूनी कितने हो जाएगा? 40 रुपये। सारे साथियों कितना हो जाएगा? 40 रुपये। आपसे पूछा गया था कि ब्याजों का अंतर ज्ञात करो, तो आप क्या लगा के आएंगे उत्तर प्यारे साथियों? 40 रुपये। काफ़ी आसान प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है पाइप टंकी से। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है साथियों पाइप टंकी से। एक पाइप की गति एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से तिगनी है यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति वाला पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा? साथियों ये प्रश्न है, देखिएगा। यानी ए और बी दो पाइप हैं, एक धीमी गति और तेज। एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से तिगनी है, यानी इसकी गति इससे तिगनी है। और आपसे बोला गया है साथियों दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। 36 मिनट में भर सकते हैं। आप ये देखिएगा दोनों आपको 1 मिनट में कितना पानी देते हैं? 4 लीटर पानी। यानी 36 चौका 6 चौक 24 का 4 तिया 12 और 2 14, यानी 144 लीटर। और आपसे बोला है धीमी गति वाला पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो साथियों धीमी गति वाला पाइप 1 लीटर पानी देता है और ये 144 मिनट में इस पाइप को भर देगा। 144 मिनट में इस पाइप को भर देगा। काफ़ी आसान प्रश्न दिया गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको संख्याओं पर आधारित एक्सरसाइज से पूछा गया है, योग बनाकर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + 3 + 5 + 7 ... 21 तक योग ज्ञात करो। देखिएगा ये प्रश्न आया था और काफ़ी आसान प्रश्न है। आप इस प्रश्न को कैसे कर पाएंगे? आपको ये क्या दिया गया है? सम संख्या का योग या विषम संख्या का योग? साथियों विषम संख्या का योग दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n² यानी 21 का वर्ग कितना हुआ साथियों? 21 का वर्ग होता है 441। और साथियों यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ोगे 21 और 1 22, 21 और 1 22, 2 से भाग देंगे। 1 से 21 तक कितनी संख्या है? तो प्यारे साथियों कैसे निकालेंगे? 21 में से 1 गया तो प्यारे साथियों 20, कितने का डिफरेंस है? 2 का। 21 में से 1 गए तो 20, कितने का डिफरेंस है? 2 का। 2 से भाग देंगे, 10 + 1 अपने पास से जोड़ेंगे 11 है। तो 2 से 11 वीर साथियों। ऐसे आप इस प्रश्न को निकाल सकते हो। 21 और 1 22/2 कितनी संख्या है? तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को निकाल सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों जो नेक्स्ट है बेलन से दिया गया है। बेलन से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। देखिए आपने जब आयतन पढ़ा होगा तो आपने सभी प्रकार के फॉर्मूले को देखा होगा।
आपको पता है जो गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर देखिए, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर है, और आपसे क्या पूछा गया है, गोले का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होता है साथियों, 4πr²। 4 यानी फाई का मान 22/7, 22/7, r² यानी 7 × 7, 7 × 7, 7 से 7 खत्म, आप इससे गुणा करोगे 22 चौक 88, 88 × 7। और प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सरल करने पर। काफ़ी आसान प्रश्न था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो आपको चतुर्भुज से पूछा गया है, जो चतुर्भुज से पूछा गया है। क्वेश्चन है प्यारे साथियों नेक्स्ट, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज के कोणों की माप, एक चतुर्भुज के कोणों की माप क्रमशः एक चतुर्भुज के PQR दे रखे हैं प्यारे साथियों, इनके नाम दे रखे हैं। एक चतुर्भुज के कोणों की माप 9:3:4:2 है तो 3p + 2r का मान ज्ञात करो। 3p + 2r का मान ज्ञात करो। प्यारे साथियों आपको पता है, यानी इसको p माना गया है, इसको p माना गया है, इसको q माना गया है, इसको r माना गया है, इसको s माना गया है। आपको पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और आपके हिसाब से 4 और 2 6, यानी 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 18, 18 से भाग देंगे आप, 18 दूनी 36, 20 बार। आपसे p और r के मान पूछे गए हैं, यानी p का मान 9 दूनी 18 180, r का मान 20 चौक 80। आप इसमें रखेंगे 3 × 180 + 2 × 80। इसे जब सरल करेंगे 18 × 54 यानी 540 + 8 दूनी 16 यानी 160। प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा, यही इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर जाएगा। साथियों एक क्वेश्चन था लाभ हानि से, उसमें कुछ ये बात बताई गई थी, मतलब कि बटे देने के बाद ऐसा कुछ पूछा गया था, उसकी संख्या मुझे नहीं मिल पाई थी तो मैंने उसको नहीं लिखा है। और आज का जो एग्ज़ाम है फेज़ 1 का वो समाप्त हो गया है प्यारे साथियों। कल से फेज़ 2 का एग्ज़ाम चालू है और मैं आपको मैथ रीजनिंग की दोनों प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। तो आज का जो शेड्यूल है मैथ का प्यारे साथियों, यही 5 से 7 प्रश्न मिले थे जो विद्यार्थियों के माध्यम से, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल लाऊंगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।